धर्म की आड़ में देश को बांटने वालों के खिलाफ जब राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई तो उन्होंने 5 न्याय की बात की। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। हम लोगों ने मैटरनिटी लीव, गर्भवती बहनों को काम के दौरान मैटरनिटी लीव का कानून हम लेकर आए। कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न का कानून कांग्रेस लेकर आती है। श्रमिक बहनों को समान वेतन मिल पाए यह कांग्रेस कानून लेकर आती है। दहेज निषेध कानून कांग्रेस लेकर आती है। महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने पर भी एक अपराध माना जाएगा, यह कांग्रेस के शासनकाल में ही संभव हो पाया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के साथ श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूं, जो महिला के तौर पर 20 साल तक अध्यक्ष निर्विरोध चुनी गई और इस पार्टी को ताकत देने का काम करती रही। आज ये जो आधी आबादी है, श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी इसलिए धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आज आपने नारी न्याय के तहत आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय और सुरक्षा देने की बात की है। और जब बात आई नारी न्याय की तो इसकी जिम्मेवारी उन्होंने सौंपी कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा जी को। और अलका जी ने अपने चिर परिचित अंदाज से ललकारा देश के प्रधानमंत्री को और स्मृति ईरानी जी को। मणिपुर की आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार के आज 6 महीने से ऊपर हो गए। कौन सी अदालत में फास्ट ट्रैक में केस चलाकर उन्हें सजा दे दी गई? आप इस पे खामोश है स्मृति ईरानी जी। आपके मंत्री हरियाणा में संदीप सिंह आज भी यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप एफआईआर में मंत्री पद पे बने हुए हैं या नहीं? सवाल आज भी यहाँ खड़ा हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे, बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम आपकी सरकार ने किया। सही था, गलत था? आप बचाव में आए, प्रचार प्रसार किया, हार डाले, लड्डू खिलाए, आप इस पे भी खामोश रही। आपने इसकी निंदा या इसका विरोध क्यों नहीं किया? हम पूछ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, बनारस की बीएचयू में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार में आपके आईटी सेल के नेता शामिल हैं। क्या न्याय मिल गया या उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा? हम पूछना चाहते हैं। बिहार से आपके आने वाले पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन पर हाई कोर्ट ने बलात्कार का मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई के लिए कहा। क्या आपने उस पे अपनी जुबान खोली? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, 4 साल की, मात्र 4 साल की बच्ची का राजधानी दिल्ली में बलात्कार हुआ है। लोग गुस्से में सड़कों पर हैं। क्या आप स्मृति ईरानी जी उस 4 साल की बच्ची के परिवार को मिलने गई राजधानी दिल्ली में? क्या आपकी महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष गई? क्या आपकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष गई उस 4 साल की बच्ची को मिलने के लिए? और महज 7 दिनों में मणिपुर से लेके मुंबई तक यानी 22 राज्यों का सफर तय कर दिया नारी न्याय के नारे के साथ, जिसमें उन्होंने कहा, तैयार हैं हम न्याय का हक मिलने तक। और उन्होंने हर देश की महिला को संदेश दिया कि दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पे बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कोमल सी कलियों को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे पल में शान शान, रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पे तू कर परिहार, तलवारों के मध्यम उठे चूड़ी के खन खन खनकार, अरे पानी तक न मांग सके जो तुझ पे आंख उठाएंगे, उठो और खुद बचाओ अपना चीर, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। उन्होंने महिलाओं को कहा कि तुम आत्मनिर्भर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। द्वापर में तो श्री कृष्ण आए थे द्रौपदी की लाज बचाने को, कलयुग में अलका जी आए हैं हर नारी को न्याय दिलाने को। मैं बताना चाहती हूँ देश की आधी आबादी को ये 5 गारंटी क्या हैं जो आने वाले समय में आधी आबादी के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने जा रही हैं। सबसे पहली गारंटी दी है महालक्ष्मी। ये महालक्ष्मी के तहत हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा उनके खातों में। हर साल 1 लाख रुपया आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि आप बढ़ती गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से लड़ पाएं। दूसरा है आधी आबादी पूरा हक। सरकारी नौकरियां
30 लाख पद खाली हैं। हमारी दूसरी गारंटी कहती है नारी न्याय के तहत कि सरकारी नौकरियां हो या हर चीज में महिलाओं की 50% भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। तीसरी गारंटी है शक्ति का सम्मान। इस शक्ति के सम्मान के तहत हमारी आशा वर्कर बहनें, हमारी आंगनवाड़ी बहनें, हमारी मिड डे मील बनाने वाली बहनों के लिए जो है उनका जो मासिक वेतन, हर महीने जो उनको वेतन मिलता है, केंद्र सरकार का जो शेयर है, हम सत्ता में आएंगे तो उसे दुगना करेंगे, यानी कि आपकी आय जो है वो दुगनी होगी। ये हमारा वायदा है। हमारा अगला वायदा है अधिकार मैत्री। क्या है ये अधिकार मैत्री? ये अधिकार मैत्री सभी पंचायतों में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति करेगी जो महिलाओं को उनके कानूनी हक और अधिकार के बारे में जागरूक करेगी और उन्हें हर तरह की कानूनी मदद देने का काम करेगी। पांचवी गारंटी है सावित्री बाई फुले हॉस्टल। देश के हर जिले में अब एक सावित्री बाई फुले हॉस्टल बनेगा जिसमें कामकाजी महिलाएं रह सकेंगी, सुरक्षित महसूस करेंगी और अपने कामकाज को बिना डर के सुरक्षित भाव से उस हॉस्टल को एक घर और की तरह जो है हम लोग बनाने की कोशिश है, परिवार की तरह रहे